Fine people, let's start today's class. आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, अगर नाम सुन के थोड़ा टेंशन तो आता है, सर ट्रैजेक्टरी क्या है? ट्रैजेक्टरी कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ आया जनता? ट्रैजेक्टरी का पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते ट्रैवल करता है उसका पाथ ही है। ठीक है, सब लोग यार गिव मी यस, गिव मी यस। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let's Yes, go sir. ahead. मतलब कि हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक मिनट, ये ओके नॉट ओके। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को शूट किया है, दैट इज वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पर जाके गिरता है। दिस इज वेयर द प्रोजेक्टाइल फॉल्स, यहाँ पर जाके गिरता है। इसका वेलोसिटी लेटर से इस तरह है। ठीक है ना, दिस इज यू, दिस इज थीटा। हम थीटा को क्या बुलाते हैं? वी कॉल थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पीपल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ पीपल, अगर तुमको कोई पूछे और इसका पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तुमको क्या समझ में आएगा? पाथ मतलब वो कौन सा रास्ता फॉलो करता है, उस रास्ता का इक्वेशन बताओ। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, इक्वेशन ऑफ पाथ। तो इस चीज को तुम ऐसे समझो, इन एनी केस अभी अगर तुमको किसी का भी पोजीशन बताना है, क्या बोला मैंने? किसी का भी पोजीशन बताना है, तुमको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके तुम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लोकेट कर पाओगे। यस और नो पीपल? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी पार्टिकल को लोकेट करना है तो तुमको एक्स कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट और उसका जेड कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तुमको उसका इक्वेशन बताना है, इफ नीड टू टेल द इक्वेशन ऑफ द पाथ, मतलब वो कौन सा रास्ता फॉलो करता है, दैट मीन्स यू बेसिकली हैव टू सेट अप ए रिलेशन बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। मतलब तुमको एक्स और वाई के रिलेशन निकालना पड़ेगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है ना, an object is moving along this direction, let us say this angle is 45 degree, let us say this is y, let us say this is x। पीपल समझ में आ रहा है? तो अभी अगर तुमको कोई पूछा जाए कि ये बताओ कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो क्या बोलोगे? इट इज फॉलोइंग द पाथ y इक्वल टू x, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड दिस रिलेट्स Yes, द y कोऑर्डिनेट विद द x कोऑर्डिनेट। फील आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, फील आ रहा है sir. नहीं yes, आ sir. रहा? ऑब्जेक्ट अगर इसके, तो इसी को ही हम, इस पाथ को ही हम ट्रैजेक्टरी बुलाते हैं, ट्रैजेक्टरी। और इसका जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, इसको हम क्या बुलाते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोलो फील आया नहीं आया? बताओ, फील आया Yes, नहीं sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर भी ना हमको यही करना है। मतलब अगर हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी चाहिए, मुझे बेसिकली ये जो तुमको पाथ दिख रहा है, कौन सा पाथ दिख रहा है? यहाँ से ट्रैवल करके जो यहाँ पर जाके गिरता है, ये जो पाथ दिख रहा है, इसका मुझे इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन में किसके बीच का रिलेशन बताऊंगा मैं? एक्स और वाई का रिलेशन बताऊंगा। ये अगर मैं रिलेशन बता दूं, वही इक्वेशन जो है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी को ही हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बुलाएंगे या इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बुलाएंगे। Do all of you agree with me? Give me a yes. Yes, Give me a sir. yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Just say ये प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ से मूव करना चालू करता है t इक्वल टू 0। लेट अस से ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुंचता है, कितने टाइम में पहुंचता है? लेट अस से दिस प्रोजेक्टाइल रीचेस दिस पोजीशन एट टाइम t पे यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है ना? तो पीपल, कैन आई से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल हैज ट्रैवल्ड a distance of x along the x-axis and has traveled a distance of y along y-axis। मतलब इस डिस्टेंस में y बोलता हूँ, इस डिस्टेंस में x बोलता हूँ, और इस पार्टिकल का अगर मुझे लोकेशन बताना है तो मैं x कोमा y बता दूंगा, तो इस पार्टिकल का लोकेशन पता चल जाएगा। बोलो जनता, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. पक्का? श्योर? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो कैन यू टेल मी, x वाले डायरेक्शन में x यूनिट कवर करवाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? कैन आई से दैट वेलोसिटी इज u cos थीटा? Yes, sir. Yes, तो sir. y डायरेक्शन जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसके Yes, लिए sir. जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, Use दैट इज find u, it. राइट? तो अभी अगर मैं इक्वेशन यूज करूं, याद रखना जनता, मैंने क्या कहा था
कि x वाला मोशन इज ऑलवेज ए यूनिफॉर्म मोशन एंड y वाला मोशन इज ए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज y डायरेक्शन में इस तरफ एक्सीलरेशन कितना होता है -g होता है, लेकिन अगर तुमको कोई पूछे x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, उसका वैल्यू 0 होगा। 0. ओके फाइन। सो फॉर x डायरेक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ, कैन आई से डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन इनटू t? क्या मैं ये क्वेश्चन लिख पाऊंगा x इक्वल टू vt? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. fx को हम क्या लिख सकते हैं, x, वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा इनटू, so this is equation 1. याद रखना पीपल, हम क्या करना चाहते हैं, we basically want to establish a relation between x and y. x and y के बीच का एक रिलेशन हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो हमने x का वैल्यू लिखा इन टर्म्स ऑफ टाइम। अभी हम किसके लिए लिखेंगे, हम y के लिए लिखेंगे, फॉर y. So can I say displacement along y direction is equal to ui into t plus Yes, half sir. y into t square, है ना? आज सबको पता होना चाहिए कि हमने ऐसा इक्वेशन क्यों यूज किया, because y direction is a uniformly accelerated motion. What is the displacement along y direction, हमने plus y लिख दिया. What is the initial velocity along y direction, उसको हमने plus u sin theta U sin into theta And theta. ना, acceleration की जगह हमने क्या लिख दिया, minus g. G. ठीक है, तो ये हो गया। हमको y का वैल्यू क्या मिला जनता, y in this case is equal to what, u sin theta into t minus gt square by Minus 80 square. Yes, By two. this is 2. तो ध्यान से देखो पीपल, हमको अभी दो इक्वेशंस मिला, सॉरी नॉट दिस, दिस वन, x equal to u cos theta into t, दिस इज इक्वेशन 1, और ये हो गया y का इक्वेशन। कैन एनीवन टेल मी कि हम खोज क्या रहे हैं, व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर, एनीवन, व्हाट आर वी सर्चिंग फॉर? So x and y X and Y coordination. coordinates, sir. X and Y coordinates. कोऑर्डिनेट्स बोलने से तुमको किसी एक लोकेशन पता चलेगा, अगर पाथ चाहिए then you need the relation between x and y. तो कोऑर्डिनेट्स मत बोलो, तुम क्या बोलोगे, सर वी नीड द रिलेशन बिटवीन x and y. अगर x Yes, and y sir. का इक्वेशन पता चल जाएगा तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा तुम निकाल सकते हो, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। इज दैट क्लियर? सो वी बेसिकली नीड द इक्वेशन। कैन एनीवन टेल मी हम क्या करें इसमें? वी नीड द So रिलेशन u बिटवीन sin x। theta t को x से रिप्लेस करेंगे। यस, u sin theta t नहीं, हम t को रिप्लेस करेंगे, है ना, हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फॉर इक्वेशन 1 से क्या मैं लिख सकता हूँ, t इन दिस केस इज इक्वल टू x by u cos theta। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. इस चीज को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, दैट इज u sin theta into t, t के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, X by U cos theta. You cos. ओके, एक मिनट, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर Cos square theta. स्क्वायर बाई 2 लिख दें। तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिला, देखो यू कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, Tan theta. Tan theta. माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर Theta. थीटा। Cos square. Yes, sir. ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये क्या हो गया जनता, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, या अगर सिंपल लैंग्वेज से बोलना चाहो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, इसका इक्वेशन समझ में आया? हाँ समझ सर. में आया? हाँ, Yes sir. sir. Yes, sir. जैसे तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सुना होगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा, है ना, तो यहाँ पर Yes. y और x का डिपेंडेंसी कैसा है, स्क्वायर का डिपेंडेंसी है, Yes, sir. रिलेशन। तो इसको हम, इस इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन करोगे तुम लोग, हाँ आगे जाके पैराबोलिक इक्वेशन। और इसके पाथ को हम क्या बोलेंगे, वी शैल कॉल दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ। ऐसे नाम बता के रखना, मैंने पीपल व्हेन यू स्टडी मैथ तो तुमको यहाँ पर पता चल जाएगा, दिस इज पैराबोलिक पाथ, और इस इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन बुलाते हैं। डू ऑल ऑफ यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? बोलो जनता, समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ग्रेट, चलो स्टार्ट। स्क्रीनशॉट लेना, टेक अ स्क्रीनशॉट। Done, sir. Done, sir. Okay. अभी देखो what we are going to do is that मैं क्या करने वाला हूँ, I am going to
मैनिपुलेट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो हमको क्या मिला जनता, हमको ये मिला, फिर से लिखता हूँ, हमको मिला y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? ये मिला ना पीपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से अगर मैं x tan थीटा को कॉमन ले लूं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था, और इसको मैं x tan थीटा से डिवाइड कर दूं, चलेगा पीपल? Yes, sir. चलेगा नहीं? Yes, sir. एवरीवन? यस। यहाँ पर हमने क्या लिखा, x tan थीटा इनका लिखे 1 माइनस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पर x स्क्वायर को काट दूंगा, ठीक है, एंड इफ दिस इज जी एक्स, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखता हूँ, इसको लिखूंगा Yes, sir. tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखूंगा, तो cos थीटा और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ऊपर एक sin Yes, थीटा sir. बच, बोलो ये Sir. समझ में आएगा? Is that clear? Come on people, come on. Yes, बोलो। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो x tan थीटा में करते हैं 1 माइनस x बाई, ध्यान से देखना, एक जादू दिखाई देगा तुमको, दैट इज u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा लिख सकता हूँ इसको, और ऊपर से जो g आया इसको मैं नीचे लिख दूं, तो बोलो u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या लिखा हमने, u स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई g। अभी जनता ये बताओ, यहाँ पर चलो मैंने x tan थीटा लिख दिया, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, माइनस ऊपर x लिख दिया, हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या ये चीज तुमने पहले कभी देखा है? हाँ u सर। स्क्वायर ट्वाइस, Yes, sir. ये क्या है? इज इट नॉट द रेंज? And यस सर। Yes, नॉट द फॉर्मूला sir. फॉर रेंज? यस। तो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का दूसरा फॉर्म। ये हमने दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया, x tan थीटा 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर हमने रेंज के एक्सप्रेशन को यूज किया। अभी कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है वो तो तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और वो तुम्हें एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि यहाँ पर ये यूज करना है या नहीं करना। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, नो, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। Lilia, have you taken the screenshot? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Okay, that's great. पक्का तो आगे बढ़े, चलो Yes, sir. कंफर्म करो, आगे बढ़े। यस सर। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक काम करो ना, तुम्हारे पास तो स्क्रीनशॉट्स होगा, बढ़िया है, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे हमको चाहिए होगा ना। When we solve the question, let us see this question. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरीवन रेडी? करें इस हाँ, क्वेश्चन को sir. सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. क्या दिया है? The path followed by a body projected along the y-axis is given as y equal to this. This is what? This is a relation between x and y. मतलब this is the equation of trajectory. So y equal to root 3x, है ना, minus x square divided by 2. Do all of you agree that this is the equation of trajectory, people? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो Yes, क्या बोला, sir. 10 मानोगे, then the initial velocity of the projectile will be. Initial velocity क्या है वो पूछा गया। अगर हमको initial velocity बताना है, ऐसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है? तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेगा। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर divided by 2 u square
cos cos square square theta. ये हो गया हमारा डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? बोलो Yes, sir. डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? ओके, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है √3 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है tan थीटा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, क्या मैं tan थीटा को √3 लिखूं? कैन आई राइट इट tan Yes, थीटा इज √3? हाँ sir. कैन आई से थीटा इन दिस केस इज इक्वल टू 60 डिग्री? yes, sir. Yes sir. दैट्स ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos थीटा और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? हाफ। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डिवाइडेड बाय, जनता ध्यान देना, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एज हाफ इक्वल। बोलो ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सबको? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, That's sir. great. Put the value, g का वैल्यू हम 10 पुट कर देते हैं। याद रखना हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, हमको किसका वैल्यू बताना है? हमको u का वैल्यू बताना है ना। अच्छा, Yes, 2 sir. लिख दिया, स्क्वायर हमने u स्क्वायर रख दिया एंड cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 60 का स्क्वायर। cos 60 हाफ होता है तो कितना होगा? 1/4 1/4. हाफ, है ना। तो ये 2 चला गया, तो यहाँ से हमको u स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा? 40 और 40. हमको यहाँ पर q का वैल्यू मिलेगा √40, दैट इज 2√10 मीटर पर सेकेंड। बोलो जनता, समझ में आई नहीं आया? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलो Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. यस, बोलो। तो मतलब प्लस माइनस √40 नहीं लिखना होगा? नहीं, यहाँ पर प्लस माइनस हमको नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ओके वेलोसिटी, है ना। रेस्ट ऑफ द पीपल टेक ए स्क्रीनशॉट, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट पीपल? Yes, sir. Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसको तुमको करना है। सेम क्वेश्चन है, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है, इसको तो देख के बता सकते हो। कोई बोल सकता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? और इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन Sir 60 degree. 60 degree. 60 degrees, sir. यस यस, ग्रेट, मतलब सबको समझ में आ गया, बढ़िया है। आगे बढ़ते, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ो। Done, sir. Done sir. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैं सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देखो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू 16x माइनस 5x बाय 4 हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा। क्या पूछा तुमको? Range हॉरिजॉन्टल पूछा है. रेंज। तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? x tan theta minus v square dx square by 2 u square cos square theta. That will not be the right Yes, thing to sir. use, people. Okay. So we Yes. can use the other form of equation of trajectory. Yes or no, people? हाँ sir. Yes, Give me sir. So, yes, sir. x minus 5x square by 4. ये हमारा गिवन इक्वेशन है। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमने जो डिराइव किया वो क्या है? x tan theta ब्रैकेट 1 1 minus। minus x by r. तो हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना, यहाँ पर एक 1 रखना है। 1 अगर रखना है तो हमको यहाँ से किसको कॉमन लेना पड़ेगा? पूरा का पूरा 16x को कॉमन लेना पड़ेगा। Yes sir. बोलो Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से पूरा का पूरा 16x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 5x स्क्वायर बाई 4, और इसको हम क्या करेंगे? 16x से डिवाइड कर देंगे। 16x. Yes sir. Yes, sir. people, क्यों कर हाँ, रहे हैं? sir. क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, so that we can represent this equation in this form. I hope so सबको समझ में आ रहा है। Yes sir. आ रहा है ना सबको समझ में? Sir. Yes, sir. Yes, sir. उसका तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16x हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर चला गया, 1 माइनस ऊपर सिर्फ x रखता हूँ और नीचे क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देखो, 64/5 मिलेगा ऐसा? मिलेगा? Yes sir. हाँ, sir. Yes, sir. अगर मैं कंपेयर करूँ, x के नीचे जो आता है वही रेंज होता है, और यहाँ पर x के नीचे क्या आ रहा है? x के नीचे आ रहा है 64/5. 64/5. By 5. का वैल्यू कितना होगा? रेंज का वैल्यू 64/5 मीटर
2 is 10, 5 is 3.2. 12. Yes, sir. Yes, sir. समझ में नहीं आया? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, स्क्रीनशॉट sir. करो। Done, हो गया sir. केवल? ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल एंड दिस इज यू हैव टू डू इट। इसको करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन अ डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट, ताकि ये प्रोजेक्टाइल जाके इसको हिट कर पाए। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्रोजेक्टाइल इसको हिट करेगा, कैन आई से द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर एंड कैन आई से दैट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो वाई एक्सिस इसका एक्स एक्सिस मानूंगा तो ये कर सकता हूँ। तो हमको थीटा चाहिए, ध्यान से देखना। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी x की जगह तुम लोग क्या पुट कर दोगे? 20, 20. है ना? x की जगह 20 पुट कर दोगे, u की जगह क्या पुट कर दोगे? 20 मीटर पर सेकेंड घंटा। यस टू यस और नो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. और y की जगह क्या पुट कर दोगे? y की जगह 10 पुट कर दोगे। हाँ, 10. तो इस इक्वेशन में बचा क्या? इस इक्वेशन में सिर्फ अननोन क्या बचा? थीटा ही बचा। Theta. Theta. Yeah. हाँ, ये तुम लोग सॉल्व करोगे ऐसे वैल्यूज पुट करके। यू पुट द ऑल द वैल्यूज, जब थीटा अननोन होगा उसके बाद तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। इसका आंसर बता देना। थीटा का दो आंसर निकलेगा, एक आंसर निकलेगा 45 डिग्री, दूसरा निकलेगा 10 इनवर्स ऑफ। कर पाओगे ना? यू जस्ट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। Okay, Okay, sir. sir. Yes, sir. Yes, पक्का? sir. मैंने बता ही दिया तुमको, जस्ट हाँ, sir. चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। Then, sir. Oh, that's great. Let's do this one. Nice problem. इसको सॉल्व कीजिए। ध्यान से। Let's first visualize the question. क्वेश्चन को पढ़ते देखते क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम उसको विजुलाइज। From a point on the ground, जमीन से देखना क्या है? At a distance a from the foot of a pole, a ball is thrown. सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। पहला लाइन पढ़ने के साथ साथ मेरे सर पे तो पिक्चर बन चुका है, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बना ही नहीं बना। From a point on the ground, at a distance away from the foot of a pole, a ball is thrown. जनता जवाब दो। पिक्चर बना ही नहीं बना दिमाग में, बोलो। Bana, sir. Yes, sir. पिक्चर हमने बना दिया। एक मिनट, ये हो गया हमारा जमीन, ये हो गया हमारा पोल, और यहाँ से हमने एक इसको फेंका, एक ऑब्जेक्ट को फेंका। ठीक है, फेंका हमने, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है जनता? पोल से जो इसका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज ए डिस्टेंस, है ना? ए डिस्टेंस दिया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को कितने एंगल में फेंका गया है जनता? दिस ऑब्जेक्ट इज 45 degree. 45 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान से। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हिच जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द पोल एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ v। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ से हमने इस बॉल को फेंका, ये बॉल ऐसे जाके इस पोल के सर पे हवा लगता है बॉल का। कैसे मानोगे? ये जब ये जाएगा इस पोल के सर पे हवा का, बॉल का हवा लगता है, मतलब यू कैन सी इट इज अबाउट टू जस्ट टच द टिप ऑफ द पोल। ऐसे करके फिर यहाँ जाके गिरता है। क्या ये पिक्चर सबको क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. पिक्चर Yes, sir. Yes, sir. से जाएगा, ऐसा समझो इसको, जस्ट पोल को हवा लगा और हवा लग के हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ गिरा। बोलो रे जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 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 ऐसा मत समझना, ऐसा मत समझना कि वो पोल के साथ जाके टकराता है, टकराने के बाद उसका डायरेक्शन बदल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा ना विच जस्ट टचेस, ऐसा कुछ लिखा रहे तो हमेशा समझना कि टच मतलब लिटरली टच नहीं किया। जस्ट टच का मतलब क्या है? बॉल का सोचो, हवा जो है वो पोल को छू के गया है, मतलब इतना फास्ट से गुजरा है, टच नहीं किया, ऐसे मत समझना। लेकिन अगर ऐसा सोचोगे कि बॉल जाके टच किया है तब लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। तब तुमको ऐसा लगेगा टच करेगा तो धक्का खाएगा, धक्का खाने से तो वो डायरेक्शन बदल जाएगा, कहीं और गिरेगा। ऐसा नहीं सोचना। लेकिन am I clear to all of you people? Am I Yes, clear sir. to all of Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. strike the ground at a distance of b? बोला कि ग्राउंड को कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है? बी डिस्टेंस में स्ट्राइक करता है। ठीक है, बढ़िया, बी डिस्टेंस में स्ट्राइक करता है। तुमको पूछा क्या है? अच्छा, कितने एंगल पे शूट किया इसको?
वैसे दिस इज यू 45 degree. 45 डिग्री, ठीक है। पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट कितना है ये बताओ, ये पूछा गया है। अभी बताओ करोगे क्या, व्हाट विल यू डू? थोड़ा सा दिमाग लगा दो, थोड़ा सा दिमाग सर इस लगाओ। पोल का हाइट सर h max के सर इक्वल होगा। नहीं, हु टोल्ड यू दैट a इज इक्वल टू b? अगर a और b का वैल्यू सेम होता तब तुम कह सकते कि पोल एकदम बीचों बीच लाइट करता है, लेकिन यहाँ पर a और Okay, b का sir. वैल्यू सेम। मेरा डायग्राम से दिख रहा होगा ऐसा, क्योंकि मैंने इतना एक्यूरेट डायग्राम नहीं बनाया, बट a एंड b का वैल्यू अगर सेम होता तो पोल एकदम मिड पॉइंट में होता, तब कह पाते, लेकिन अभी नहीं कह पाऊँ। Okay, sir. अच्छा पीपल, एनी ऑब्जर्वेशन, किसी को कुछ ऑब्जर्व हुआ? एनी ऑब्जर्वेशन? एनी ऑब्जर्वेशन? मेरा एक ऑब्जर्वेशन, मैं बोलूं मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है? हाँ सर। Yes, sir. मुझे इस प्रोजेक्टाइल का रेंज पता है। आई नो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या तुमको पता है? डायग्राम से a plus b होगा सर। सर a plus b। ये बोल क्यों नहीं रहे? देखो जवाब तो पता है ना तुम लोग। Do all of you agree with me? This is the range, people. हाँ सर। Yes, sir. सर Yes, sir. मैं इससे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, can I say that is a, h? yes sir। Yes, sir. Yes, sir. हमको रेंज पता है, हमको एंगल पता है ना? Yes sir. एक मिनट रुको। ओके, और हमको पोल का हाइट चाहिए, तो मेरे मन में अगर कोई फॉर्मूला आ रहा है वो तो ये आ रहा है, y इक्वल टू x X X tan tan theta theta 1 minus x by 1 8. minus I. x by क्या तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर अभी आ गया सर। Yes, sir. क्या y की जगह h पुट कर दूं, x Yes, की sir. जगह a Yes. पुट कर, tan थीटा की जगह tan 45 पुट कर दूं, Yes sir. 45 degree. x की Yes, जगह a sir. पुट कर दूं, और Yes, रेंज sir. की जगह yes a sir। कर A Yes plus sir. B. दूं। तो कितना सिंपल है, हाँ सॉल्व सर। हुआ ही नहीं हुआ, बताओ। इसको Yes, हाँ sir. सर। ट्राई करेंगे, इसका वैल्यू तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा ab डिवाइडेड बाय a प्लस A plus B। हाँ सर। दिस इज बेसिकली द हाइट ऑफ द पोल। देखो कितना सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। रेंज का वैल्यू कितना है? रेंज का वैल्यू a प्लस b है। रेंज का वैल्यू कितना है? रेंज का वैल्यू a प्लस b। तो यहाँ पर जो था ना सर, बॉल ऐसा लगता था सर, बॉल हिट करके फिर से वापस आ रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा था सर। नहीं, दैट इज द रीजन। मैंने तुमको ये बोला क्योंकि समझना पड़ेगा लैंग्वेज। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो जस्ट टचेस बोले, जस्ट टच का मतलब है नहीं है कि टच कर रहा है, जस्ट टच उसका मतलब ऐसा समझो कि मतलब हवा लगा है, टच नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, टच नहीं होता लेकिन उस चीज का हवा लग के जाता है, वैसा कुछ सिचुएशन, अबाउट टू टच वाला कंडीशन मान के इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर पीपल? डन? जी Yes, Yes सर। sir. Yes, sir. ओके, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जितना वेरिएशन है सारा वेरिएशन मैंने तुमको कर दिया। अभी तुमको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से जब क्वेश्चन करोगे, नए नए क्वेश्चन करोगे, और कंसेप्ट तुम्हारा कमांड जो है वो और इम्प्रूव करता जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। चलो तो करो ये और एक इक्वेशन, जस्ट गिव इट अ टाइम। इक्वेशन पे ही है, a particle is moving in the x plane with its x and y coordinate with time as x equal to 2t। x का वैल्यू 2t है, y का वैल्यू ये दिया है, फाइंड द ट्रैजेक्टरी। बोलो तो कैसे करोगे? अगर तुमको मेरा डेरिवेशन याद है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, तो ये भी याद हो, मतलब यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। X is equal to t से t का वैल्यू निकाल के y में रख देंगे। यस यस, आई होप सबको समझ में आया क्या बोला। Yes मुझे sir. पता नहीं किसने बोला है, हाँ Yes, सर। तुम लोगों का किसी का नाम नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है? सर ऐसा लग विक्टर रहा है ने मैं बोला था टैब सर। टैब के, हाँ, अपने टैब के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है प्रैक्टिकली। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपने सामने मेरा डेस्कटॉप होता है ना, तो दो जगह से लॉगिन करता हूँ, एक जगह से तुम लोग को देख पाता हूँ और दूसरी जगह पे लिखता हूँ। आज मैं डेस्कटॉप लेके नहीं आया हूँ,
ऐसा लग रहा है मैं कंप्यूटर से एकदम सिंगल क्लासरूम में एक भी बच्चा नहीं है जो भी मेरे रूम के पास से पास कर रहा है, उसको लग रहा है मैं पागल हूँ अपने आप से बात कर रहा हूँ। ऐसा है नहीं, टाइम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स बाई टू, ठीक है, sir. माइनस लिख सकते हम एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं ना, हाँ तो ये हो सर. जाएगा 5x माइनस 4x स्क्वायर। तो ये सब चीजें कभी भी भूलना मत। तो अगर तुमने डेरिवेशन को फील किया होगा तो ये तो आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर तुमको ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बोला जाए, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन इज ऑलवेज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके हमको एक्स एंड वाई का रिलेशन पता चलेगा। इज दैट क्लियर? इज इट डन? समझ में आया? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फाइन, स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। कैन वी मूव अहेड? Done sir. ओके, Done, sir. मैंने क्या कहा था जनता? मैंने कहा था कि तुमको हमेशा जमीन टू जमीन प्रोजेक्टाइल नहीं मिलेगा, तुमको अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ेगा। और उस वक्त मैंने कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन 1D का कंसेप्ट स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे क्वेश्चंस कर पाओ। क्योंकि ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है, इज द पिक्चर विजिबल टू ऑल ऑफ यू? गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज ए केस जहां पर एक टावर के ऊपर से एक प्रोजेक्टाइल को शूट किया गया है। कैसे शूट किया गया है? हॉराइजॉन्टली शूट किया गया है ना, और वो प्रोजेक्टाइल जो है ऐसे शूट किया गया और ऐसे आके जमीन पे गिरता है। हमको ऐसे सिचुएशन को एनालाइज करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ जनता, हमने जितने सारे फॉर्मूलाज डिराइव किया है वो फॉर्मूलाज हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो सारे फॉर्मूलाज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड। यस पीपल, गिव मी अ यस। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेसिक हमेशा सेम रहेगा, बेसिक कभी भी बदल नहीं। अगर मैं तुमको ये पूछूं जनता कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। एंड ऐसा व्हाट इज द एक्सीलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन, वो तो हमेशा -g ही रहेगा। डू यू एग्री विद मी पीपल? डू यू एग्री विद Yes मी? sir. Yes, sir. अगर इस प्रोजेक्टाइल का यहाँ पर u है, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा इसका ये स्पीड u ही रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज होगा। जब वो प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा उसका ये वाला स्पीड u ही रहेगा, और ये वाला स्पीड और थोड़ा इंक्रीज होगा। That means as the projectile goes down, the velocity along y direction will keep on increasing, but the velocity along x direction will always stay as u. Okay, fine. तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर क्या देखो, horizontal velocity u है, and you people understand as the ball comes down, उसका y वाला जो velocity है वो increase करता जाएगा, है ना? That velocity will keep on increasing, right? Finally जमीन को जब hit करेगा मैं इसको vy लिख देता हूँ। You people understand this? Do you Yes, sir. understand this? Yeah, that ये क्यों नहीं बदलेगा? Because of this. और ये वाला velocity increase क्यों कर रहा है? Because of this. I hope तो सबको समझ में आया, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. तो अभी ऐसे सिचुएशन में एक मिनट रुको जनता, ऐसे सिचुएशन में अगर तुमको कोई पूछे बता दो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ऐसा कोई पूछ ले कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम कैसे निकालेंगे बोलो तो? ठीक है, हाउ कैन यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट? एनी आइडिया? कैन आई से जितने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल हवा में गुजरता है या जब तक वो जमीन को आके हिट करता है, दिस प्रोजेक्टाइल ने हैज कवर्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम एस वाई, देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई डायरेक्शन as minus h. Can I say that? Can I say that, people? The displacement of the projectile along y direction minus h. Come on, people. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. बोलो ना। All of you answer. सबके आंसर से वेट कर रहा हूँ। आवाज दो। Yes, sir. तो हम इसी चीज को यूज Sir, करके सॉल्व करेंगे। एक बार सर रिपीट कर दीजिए ना सर, क्लियरली नहीं सुना सर। मैंने हाँ ये बोला, सर. ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से जाके जमीन तक पहुंचता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन? सिर्फ ये पूछा है मैंने, पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन, ये भी प्रोजेक्टाइल यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचता है। कैन यू टेल मी दैट? कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है बताओ? एक टावर के ऊपर से फेंका गया है, तो जब ये प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल मोशन करके जमीन की तरफ पहुंचता है, उसने वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया? इज इट नॉट h इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था बताओ तो एकदम मुझे। नहीं मतलब सर सर ऐसा लगा वॉइस सर. क्लियर नहीं आ रहा था।
वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, अभी ठीक है? हाँ सर उस वक्त सर मैं मतलब अच्छे से मतलब सर सुना नहीं सर। ओके फाइन, मैं फिर से कहता हूँ, जब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आता है, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल ने डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है, h डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -h। अगर सबको सुनाई दिया गिव मी अ यस। यस अगर सर। सबको Yes, सुनाई sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sy equal to ui into t plus half ay into t. So before I apply this formula, Janta, can you tell me what is the initial velocity along y direction in this case? 0, sir. 0 sir. Yes, because initially y डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं, सारा वेलोसिटी किस तरफ है जनता, सारा वेलोसिटी X x direction. डायरेक्शन है ना। इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज व्हाट 0। याद रहेगा ना जनता, क्योंकि Yes, तुमने sir. अपने हाँ, बॉल को sir. कैसे, तुमने अपने बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे, तो इस डायरेक्शन में व्हाट इज द वेलोसिटी, इस डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है ना। तो हम जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, sy के जगह हमने -h पुट कर दिया, दिस इज 0 into t, और एक्सीलरेशन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हाफ ay की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, -g into t। जी। बहुत सारे बुक्स में ना, बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर ये लोग माइनस नहीं लिखते। देखो हमने एक रूल सीखा था, हमने क्या रूल सीखा था, हमने वेक्टर्स का रूल सीखा था कि एनी वेक्टर विच इज पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द साइन विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। तो अगर तुमको किसी बुक में मिलता भी है, मैंने तुमको जो साइन कन्वेंशन सिखाया तो उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर पीपल? यहाँ पर Yes, तुम क्या sir. लिखोगे, Yes, sir. h gt स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू जो निकलेगा दैट विल कम आउट टू बी 2h बाई जी। g। बस Yes, sir. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट पीपल, Yes, sir. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट पीपल। Yes, देखो sir. मैं क्या चाहता, मैं चाहता कि 1D स्ट्रांग होना पड़ेगा, 1D स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके तुम इन इक्वेशंस को यूज कर पाओ। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम इसको ऐसे फॉर्मूला याद रखो। मैं नहीं चाहता कि t इक्वल टू √2h/g को तुम ऐसे फॉर्मूला याद रखो। डोंट रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर द वे वी हैव फाउंड दिस आउट। क्योंकि तुम कितना फॉर्मूला याद रखो, एक लिमिट होता है याद रखने की। कुछ देर बाद आगे जाके मैं ऐसा प्रोजेक्टाइल को कैसे फेंकूंगा, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल फेंका, मैं ऐसे फेंक दूंगा, ऐसा मैं एंगल थीटा, तब फिर से दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इतना फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है। मैं बस तुमको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा, टाइम पूछा जाएगा, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। द वेरी सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज व्हाट, तुमको बस ये देखना है कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको यूज करके तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Sir. Yes, sir. What about horizontal range in this case? Anyone people? Horizontal range क्या होगा? Is it not this distance? यहाँ से लेके यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. So that is nothing but displacement along x direction. That is equal to velocity along x direction into time of flight. बोलो। हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं fx को r लिख देता हूँ, can you tell me what is the velocity along x direction? वो तो सबसे simple velocity है। बोलो। U. U. Yes. Time of flight हमने कितना निकाला है? √2h by 2h/g. ये हो गया रेंज। सर इसको याद रखो क्या? इसको याद नहीं रखना है, कैसे निकाला है उसको समझना है कि कैसे निकाला है, ऐसे यूज करके निकाला, क्योंकि तुम इतना फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। समझ में आ रहा पीपल? हाँ sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइन पीपल। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट। हाँ sir, ले लिया sir. ओके दैट्स ग्रेट। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम और एक चीज निकालेंगे। और एक चीज क्या निकालेंगे, अगर तुमको ये पूछा गया है कि जब ये प्रोजेक्टाइल आके जमीन को हिट करता है, क्या बोला मैंने, जब ये प्रोजेक्टाइल आके जमीन को हिट करता है तो उसका वेलोसिटी कितना है बताओ, ये पूछा गया है। तो तुम क्या बोलोगे, सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पहले से ही पता, वो हमेशा क्या होगा, दिस इज जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितना वेलोसिटी है वो पूछा गया। जनता सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? Are you listening, Yes, sir. people? Yes, sir. तुमको बस क्या निकालना है, you just to find out the y component of velocity, right?
You just have to find out the y component of velocity कि जमीन को स्ट्राइक करने से पहले और इसका y वाला velocity. Is that clear, people? Is that Yes, clear? sir. Yes. So using one dimensional motion, can you tell me how dy कैसे निकालें? क्या हुआ जनता? I was expecting कि तुम लोग ये जवाब दोगे. Yes, sir. इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हो वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन people. Come on. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. So what is the velocity along y direction? What is the initial velocity along y direction? 0. What is the acceleration along y direction? G. Minus And what is the time का हमने निकाला था? That is 2h by root 2h by g. g. है ना? तो velocity along y direction कितना है? minus g root over of Root 2h. 2h by g. I hope so all of you understand कि minus में क्यों आया? Yes, sir. Minus में क्यों आया? Yes, sir. This velocity is pointing in the downward direction. मैं यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ. मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? रूट ओवर ऑफ 2h by g. अच्छा, इसको अगर मैं सजा के लिखूंगा क्या मैं इसको रूट ओवर ऑफ 2gh लिख सकता हूँ? g को काट दूंगा तो is it not equal to root Yes, over of 2g? Yes, sir. Yes or हाँ no? सर. So this is vy that is equal to root over of 2gh. ठीक है. अभी देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ. ये वेलोसिटी कितना है? ये वेलोसिटी है हमारा u. ये वेलोसिटी कितना है जनता? ये वेलोसिटी रूट ओवर ऑफ 2gh. अभी तुमको कोई पूछे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी जनता. यस और नो? Yes, और sir. v Yes, का वैल्यू sir. हम क्या लिख v का मैग्नीट्यूड अगर कोई पूछे तुम क्या लिख सकते हो? इज इट नॉट u U स्क्वायर? square plus 2gh whole Who's square. the age? square. अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ कि ये तो जमीन है, जमीन के साथ कितने एंगल पे हिट करता है? कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल? एंड दिस एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर कोई थीटा पूछे कैन आई राइट tan थीटा एस क्या लिखो बताओ? tan थीटा को क्या लिखो? बोलो 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 बोलो. tan थीटा इन दिस केस डायग्राम देख के बताओ. परपेंडिकुलर बाय दिस. कम ऑन पीपल, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. बोलो tan थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? वो है root 2gh Root Yes. 2gh. by u. Yes, sir. Yes, because this vector will be equal to this vector. हाँ sir, हाँ और sir. बेस कितना हाँ सर. होगा? u. तो तुम क्या बोलोगे? By U. सर ये जो बॉल है ये जाके जमीन के साथ थीटा एंगल पे हिट करता है एंड उस थीटा का वैल्यू ये है. ठीक है, इस हाँ, तरीके sir. से निकाला जाता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. बेसिक वन डायमेंशनल मोशन, वेरी बेसिक वन डायमेंशनल. इसका स्क्रीनशॉट लेते, टेक इट स्क्रीनशॉट. Yes, sir. हो गया? इज इट डन? Yes, Done, sir. sir. Now this question is for all of you. और मैंने अब तक जो सिखाया है उसको फिर से एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन. A projectile is fired horizontally, दिख रहा है 98 मीटर पर सेकंड से, from the Yes, sir. top of the hill 490 मीटर हाई. इस हिल का हाइट कितना है जनता? What is the height of this hill? 90 meters. Yes, 490 meters. Find the time taken by the projectile to reach the ground. Find the distance of the point where the particle hits the ground. मतलब ये वाला distance पूछा, that is range पूछा है तुमको. Find the velocity with which the projectile hits the ground. मैंने अभी just now जितना कुछ डिराइव किया वही तुमको फिर से डिराइव करना है. जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड का. चलो इसको करो. डू दिस, टेक 3 मिनट्स ऑफ टाइम. निशान अभी पॉज कर सकता है. इसको अगर सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो उसी तरीके से सॉल्व करो तो मैं तुमको आंसर बता देता हूँ. टाइम टेकन कितना आ जाएगा पीपल? टाइम टेकन पर 10 सेकंड आ जाएगा, है ना. डिस्टेंस मतलब रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा? रेंज का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 980 मीटर एंड तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना आएगा? 98. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना आएगा? 8 √2. और कितना एंगल से हिट करेगा? तो हिट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है? यस. ओके. अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, दिस इज होमवर्क फॉर यू, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको इसका स्क्रीनशॉट. सेम क्वेश्चन है बस प्रैक्टिस जरूरी है. तो आगे वाला एक बार दिखा पहले वाले का दीजिए स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर. Done, sir. प्लीज.
ओके। और सेकंड वाला जो है इसके आंसर बता देता हूँ तुमको, ठीक है। ये आंसर निकालना है तुमको। कहाँ गया बोला तुमने? अच्छा, पोजीशन पूछा है। पोजीशन इन दिस केस एक्स का वैल्यू निकलता है तुम्हारा इन दिस केस 4.5 मीटर। कोऑर्डिनेट बताने बोला है, हाँ। और वाई का वैल्यू निकलेगा -5/4 मीटर, ठीक है। ये निकलेगा। उसके बाद मोटरसाइकिल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज r। r इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज x² + y²। मैंने किस तरीके से निकालोगे वो भी बता दें। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 349/4 मीटर, है ना। एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, वेलोसिटी अलोंग x तो 9 ही रहेगा, और वेलोसिटी अलोंग y जो होगा दैट विल बी -5 मीटर पर सेकंड। समझ में आया पीपल? समझ Yes, में आया sir. देखो? Yes. Yes, sir. अरे सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये करोगे तुम। चलो हो गया पीपल? इज इट डन? यस सर। ये वाला हम डिस्कस करेंगे। Let's see this. Everyone ready, people? Yes. Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. An object is thrown between two tall buildings. विक्रम है क्या क्लास में? विक्रम? विक्रम नहीं है क्या क्लास में? Sir, who? Yes, sir. वाह, इतना इतना डिले देके जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये विक्रम का कहानी है, ठीक है। पहले से विक्रम इस बिल्डिंग में रहता है, और विक्रम का गर्लफ्रेंड इस बिल्डिंग में रहता है, ठीक है। ठीक है, विक्रम पहले वाले बिल्डिंग में रहता है, और विक्रम का जो गर्लफ्रेंड है वो दूसरी बिल्डिंग में रहता है, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट इज 180 मीटर। विक्रम सुन रहे हैं ना? हाँ sir. मजा आ रहा नहीं आ रहा तेरे को? विक्रम हाँ sir. शर्मा रहा है देख, ठीक है। मैं विक्रम का कहानी बता रहा हूँ। तो विक्रम जिस बिल्डिंग में रहता है, उसके गर्लफ्रेंड जिस बिल्डिंग में रहता है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 180 मीटर, ठीक है। अभी विक्रम को क्या करना है? विक्रम को एक चॉकलेट फेंकना है। ये जो है विक्रम का विंडो है, ठीक है, और ये है उसके गर्लफ्रेंड के घर का विंडो, ये वाला, ठीक है। विक्रम को एक चॉकलेट फेंकना है, और विक्रम को कितने वेलोसिटी से फेंकना है ताकि ये चॉकलेट जाके डायरेक्ट उसकी खिड़की से घुसे, ये कैलकुलेट करना है। सबको समझ में आया कंडीशन कैसा है? हाँ बोलो सर। जरा। हाँ, Yes, sir. फिजिक्स सीखने से क्या क्या फायदा होता है, ये भी फायदा मिलेगा। तो बेसिकली क्या है, विक्रम का विंडो जमीन से कितने हाइट पे है? विक्रम का विंडो 55 मीटर में, ये विक्रम को पता है। और उसकी बंदी का जो रूम का जो खिड़की है वो कितने हाइट पे है वो पता है, दैट इज 10.9 मीटर जमीन, ठीक है, इतने हाइट पे है, ठीक है। एंड उसको ये भी पता है कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 180 मीटर। तो इफ विक्रम वंस कि वो जो चॉकलेट फेंक रहा है, इट शुड एंटर द विंडो ऑन द अदर साइड। तो उसको ये निकालना है कि उसको कितने वेलोसिटी से फेंकना है, यू का वैल्यू कितना होना पड़ेगा ताकि वो चॉकलेट फाइनली जाके दूसरी विंडो के थ्रू पास है। सबको समझ में आया पीपल? Yes, sir. यस सर। Sir. अब टू ऑल ऑफ यू टू हेल्प विक्रम आउट। चलो विक्रम को थोड़ा हेल्प करो, कैलकुलेट करके बताओ कि कितने स्पीड से फेंकेगा तब जाके वो चॉकलेट उस विंडो से पास करेगा, नहीं तो किसी और विंडो के थ्रू जाएगा। चलो कितना वेलोसिटी से फेंके, निकाल के बताओ। विक्रम तुझे तो निकालना ही है, नहीं तो लाना था तेरे पे। विक्रम सुन रहे हैं ना? हाँ sir. चलिए हाँ हाँ किया जा रहा है, निकाल जल्दी निकाल के दे, नहीं तो चॉकलेट कैसे फेंकेगा?
t इक्वल टू रूट ट्वाइस h बाय g के फॉर्मूला से होगा क्या सर? मैं तो ये सब नहीं बताऊंगा यार, मतलब गिव मी द आंसर फाइनली। एग्जाम में बीच बीच में हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हो, कितने टाइम तक वो उस विंडो तक हाँ सर। पहुंचेगा, वो तो यूज कर ही सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर फॉर्मूला याद है तो एक झटके में बता सकते हो टाइम ऑफ, कितना टाइम लगेगा। 3 सेकंड सर। कितना सेकंड? ध्यान से, लेकिन ये बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वक्त लगेगा। द टाइम टेकन, मैंने यही डिस्कस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ 2h by g। 2h हाँ by या ना? g. Yes, sir. हाँ h by सर. g Look at this case. What is the value of h? Can anyone tell me what is the value of h in this case? So 55. it's 55. 55 Oh, sir। 44.1 meter. 180. बस हो गया, विक्रम का चॉकलेट नहीं पहुंचेगा उस विंडो में, पड़ जाएगा। So 55 44.1 कैसे meter होगा। हाँ, तो तुमको प्रोजेक्टाइल कौन सा देखना है भाई? तुम्हारा प्रोजेक्टाइल तो ये है ना, 45 होगा सर। प्रोजेक्टाइल मेरे 45 नहीं, 44.1। 44 हाँ सर। 44.1 हाँ सर। हाँ, दैट इज 44.1, मतलब 55 से 10.9 का फर्क है। विक्रम तो कुछ पॉइंट बोल लेना भी नहीं रहा। पड़ेगा क्या सर? हाँ, लेना पड़ेगा यार। So कैलकुलेशन में कितना ही बहुत रहता टाइम चला जाएगा। है? ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन निशान, इससे 10 गुना डिफिकल्ट कैलकुलेशन आएगा एग्जाम हॉल में। हैं? यहाँ देखो, दिस इज, ये 10 को मैं एक काम कर सकता हूँ, 9.8 लिखूंगा, यहाँ पर 9.8 बोला है। 10 लिखिए ना। अरे 9.8 लेने बोला है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। 9.8 लेके देखो क्या आता है। एक मिनट। ये गया, ये गया, है ना? सो दिस इज 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 6 जा 21, 7 9 जा 63। कितना आ गया टाइम? वो कैंसिल जाता है। कैंसिल हो जाता है। हाँ नहीं, यहाँ पर दिया हुआ 9.8, 9.8 नहीं लेगा, मतलब 10 लेगा। 9.8 किसी रीजन के लिए दिया हुआ है ना, तो टाइम का वैल्यू कितना हो गया जनता? 3 सेकंड। 3 seconds. बोलो ना। Yes sir. हाँ सर। अभी विक्रम जो चॉकलेट फेंकेगा, ये बता, विक्रम जो चॉकलेट फेंकेगा उसको 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? 180 meters. 180 सर। एग्जैक्टली। तो इन दिस केस यहाँ से हम ये 180 बता by सकते हैं 3 कितने स्पीड से फेंकना पड़ेगा, दैट इज ux 60 into meter time, per second. 180 मीटर। वेलोसिटी u निकालना है, टाइम कितना है 3, तो विक्रम को कितने स्पीड से फेंकना है? 3 6 18, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। समझ में आया विक्रम? समझ में आया नहीं आया मेरे को? Yes, sir. हाँ सर आया। हाँ हाँ भैया, तो 60 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा। बहुत कम है सर। क्या क्या कम? Distance बहुत 60 मीटर कम पर है सेकंड सर। कम है? नहीं सर, 180 बहुत मीटर कम ही है सर। अरे तो जाने ना, तो 180 मीटर क्वेश्चन का मजे लेना, 180 मीटर क्यों कर रहे हैं? 60 मीटर पर सेकंड से फेंकेगा तो पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ना? उससे 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 ज्यादा ज्यादा से फेंकेगा तो उससे ज्यादा स्पीड से फेंकेगा तो कहाँ पहुंचेगा? किसी और के उसके ऊपर वाले खिड़की में। उससे ऊपर वाले खिड़की में। उससे कम स्पीड से फेंकेगा तो उसके उसके नीचे वाले खिड़की में। नीचे वाले तो देखना खिड़की तो में। उसके दादी का, ठीक ना? यू हैव टू वेरी वेरी कॉशियस। अच्छे प्रॉपर 60 मीटर पर सेकंड से फेंकना पड़ेगा। आई होप सो सबको समझ में आया। इज इट क्लियर पीपल? Yes sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Take a screenshot. Take a screenshot. Let me move ahead. हो गया? Okay. Now let's move ahead. अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? मैं करके दूंगा, पर एक बात बता के रखना चाहूंगा सबको कि फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो तुमको अपने बेसिक्स के दम पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एवरीवन रेडी? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा निशान, Yes, टाइम sir. खत्म होने वाला होगा तो मुझे बताना है ना? So 10 मिनट है सर। Okay, fine. So what we are going to do,
मैंने हमेशा कहा है दैट यू हैव टू ब्रेक डाउन द मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई, है ना। तो ये वाला एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन तो समझ में आया ना। एक टावर के ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। आई होप सो सबको तो समझ में आ गया। टावर का हाइट कितना दिया हुआ है जनता? टावर का हाइट 11 मीटर दिया हुआ है 11 ना। मीटर 10 cos 37 कितना होगा यार? 10 cos 37 है 4/5 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड कितना होगा जनता? दिस इज 8 मीटर पर सेकंड, है ना। एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन? दैट इज 10 टाइम्स 37 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। हाँ बोलो सर। ये समझ में आया नहीं आया? Yes, यस sir. सर अभी चाहे बॉल यहाँ पर रहे उस वक्त भी ये वाला वेलोसिटी 8 रहेगा, यहाँ रहे उस वक्त भी वेलोसिटी 8 रहेगा, जमीन को हिट करने वाला है उस वक्त भी ये वेलोसिटी 8 ही रहेगा। समझ में आया पीपल? यस और नो? हाँ Yes, sir. सर। यस हाँ Yes, सर। sir. सर ये वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, तो इस जगह पर व्हाट इज द वेलोसिटी कितना बन जाएगा? 0 0 सर। बनेगा या नहीं बता? ओके जब ये बॉल यहाँ Yes, पहुंचेगा sir. इस तरफ 8 तो होगा डेफिनेटली। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस तरफ 6 होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? यस सर -6 होगा। Yes, sir. यस सर हाँ तो सर। कोई भी इस क्वेश्चन में नेसेसरी ना हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आइडिया, तुम्हारा जो वो फील है क्वेश्चन का वो पूरा कंप्लीट हो। मैंने क्या सिखाया था? जिस लेवल पे जो स्पीड होता है उसी लेवल पे वही स्पीड होता है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो 6 अगर ऊपर की तरफ था वो बॉल फिर उसी लेवल पे आएगा तो क्या होगा? 6 ही होगा बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड एज द बॉल गोज डाउन द स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। एज द बॉल गोज डाउन द स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हो गया हमारा पिक्चर। तुमको पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 2 सेकंड? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जनता सुनाई दिया? व्हाट इज द स्पीड आफ्टर हाँ 2 सर। सेकंड? So if you tell the speed after 2 seconds along x direction, it will be 8 meter per second. ये तो कभी change नहीं हाँ होगा। सर। The speed will stay at 8 meter per second. But Yes, sir. if we want to find out the speed along y direction, then we have to use the formula v equal to q plus at. जनता जवाब दो। ऐसा होगा ही नहीं होगा बताओ? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. What is the initial velocity along y direction? people बताओ, डायग्राम देख के बताओ। 6 What is the मीटर initial पर velocity along y? Yes, that is plus 6. What is acceleration in this case? 10 यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो let us take it as -10. 10 sir. सर Yes, -10। Yes, -10. not 10. It is -10, not 10. It is यस सर। -10. And time कितना होगा? 2. तो आंसर कितना Yes. आएगा in this case? देखो, वो आंसर कितना आएगा? -14। -14 आए ना -14 मीटर पर सेकंड? Yes or no? So Yes, can sir. I Yes, sir. say प्रोजेक्टाइल कहीं यहाँ पर होगा, ये वाला 8 होगा एंड ये वाला कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा होगा हाँ सर। somewhere हाँ somewhere सर। here. Okay, fine. हमने what is the speed after 2 seconds? तो तुमको कोई पूछे what is the speed after 2 seconds, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं that is 8 I cap minus 14 14 j JK। cap. Can I say? यस Can I सर। say this is the speed? कोई Yes, अगर sir. मैग्नीट्यूड पूछे तो रूट ओवर ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 14 14 स्क्वायर। 14 square. ओके फाइन। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? ये बताओ जनता, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? ये बताओ। बेसिक्स मैंने जो सिखाया था, बेसिक्स बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम हमेशा कौन से डायरेक्शन ऑफ मोशन को एनालाइज करते हैं? सर अगर ध्यान दिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। बोलो क्या बोलोगे? y y डायरेक्शन। हाँ Y direction. ओके। नाउ कैन यू टेल मी पीपल, जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से मूव करके पूरा ट्रैवल करके जमीन को यहाँ पर हिट करता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई डायरेक्शन? -11। यस। क्या बाकियों को समझ में नहीं आया? हाँ सर। व्हाट हाँ इज सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग आया वाई सर। डायरेक्शन? हाँ सर। इनिशियल टू हाँ, फाइनल। स्ट्राइक यस। फाइनल ये है, ध्यान देना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज -11, है ना। हम हमेशा वाई डायरेक्शन को एनालाइज करके टाइम निकालते हैं, ठीक है? यस पीपल, यस पीपल, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट एस वाई एस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -11। देखो बहुत ही सिंपल है, तुमको जस्ट वैल्यूज पुट करना है। तो यू वाई की जगह हम क्या पुट करें बताओ? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई 6 डायरेक्शन? मीटर पर सेकंड। यस 6। टाइम हमको निकालने में लिख दिया, माइनस लिख देंगे बिकॉज ए की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? -10, तो पहले से -10। -11। तो
तो दिस इज 2 5 10। तो अगर मैं इसको सजा के लिखूं तो हमको मिलेगा 5t² - 60 - 11 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है ना जनता? हाँ सर। सही लिखा है ना Yes, जनता? sir. यस इसको सर। अगर मैं फैक्टराइज करूँ 5 11 से 55 माइनस माइनस प्लस -11t प्लस 5t लिख सकता हूँ। यस सर। -11 आवाज दो, आवाज दो। यस, तो यहाँ से अगर हम t कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 5t 5 माइनस माइनस 11। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको 5t माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0 व्हिच मींस अगर कॉमन ले लो 5t माइनस 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा t + 1 इक्वल टू 0। अभी t + 1 कभी भी 0 नहीं हो सकता, खुद सोच के देखो। t का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होगा, हाँ ये सर। क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं। तो 0 कौन हुआ होगा 5t माइनस 11, तो t का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 5/11 सेकंड। याद रहेगा जनता? विल यू रिमेंबर दिस? सर 11/5 ही होगा। Yes, sir. सॉरी 11/5. 11/5 सॉरी। So this is the answer people, this is the Yes, sir. time check। बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। देखो Yes, sir. तुमको क्या रखना है यहाँ पर, तुमको ये सीख के रखना है। अगर कट जाएगा तो मैं तुमको एक नया लिंक दे दूंगा, उसमें ज्वाइन करना, ठीक है? देखो तुमको यहाँ पर ये सीखना है कि टाइम निकालने के लिए हमने हमेशा कौन से डायरेक्शन से हेल्प लिया? ऑलवेज टेकन द हेल्प ऑफ द वाई डायरेक्शन, है ना? हाँ सर। ऑलवेज टेकन द हेल्प ऑफ द वाई डायरेक्शन, ठीक है? ये हो गया। अभी तुमको किसी ने पूछ दिया रेंज बताओ, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेंज? ये तो एक बार में निकलेगा रेंज। बोलो जल्दी जल्दी से बताओ, रेंज क्या होगा? हेलो यस सर। range come on, what is range is a displacement along y direction। इस तरफ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? -11। what is the velocity along x direction? come on people, velocity along x direction into time of flight। यस सर यस सर। हाँ, what is the velocity along x direction? 8। come on, हाँ, and what is the time taken in this case? that is 11/5, it is 88/5 मीटर। क्या हो गया people, बताओ तो, यहाँ पर डाउट है, बताओ तो इसमें। मैंने भी फेसिंग द प्रॉब्लम, बोलो ना बोलो। ये तो डायरेक्ट तुम मुंह से जवाब दे सकते हो, देखिए कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करो इस कंसेप्ट में। क्या तुम लोगों को ये समझ में आया? Did you हाँ सर। हाँ understand? सर। हाँ सर। समझ गया Sir, सर। आया. पक्का? यस सर। आगे से मिस नहीं होगा ना ये? नहीं सर। आगे से मिस नहीं होगा ना ये? No, sir. नो People, सर। can you tell me what is the value of this h? इस h का वैल्यू बता सकते हो? फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला यूज करके बोलो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक एनालाइज करो, सिर्फ इस नियॉन कलर वाले मोशन को एनालाइज करो। और अगर सिर्फ इस नियॉन कलर वाले मोशन को एनालाइज करोगे, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल? Yes, Hello? sir. Yes, sir. बोलो इसका फील आया नहीं आया? मैं सिर्फ अगर नियॉन कलर वाले मोशन को एनालाइज करूं, तो नियॉन कलर वाले मोशन को अगर हम देखते हैं, कैन आई से इट इज लाइक, कैन आई से इट इज लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल? कम ऑन पीपल, बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से क्या मैं एज निकाल नहीं सकता? कैन आई फाइंड आउट एज डायरेक्टली बाय Yes, यूजिंग sir. फॉर्मूला? कैन यू टेल मी द फॉर्मूला इन दिस केस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज? क्या फॉर्मूला सीखा था हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए? कम ऑन पीपल। So u perpendicular square by twice ही होगा। स्क्वायर प्लस ट्वाइस बाय ट्वाइस। यू परपेंडिकुलर कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 into 6 divided by 2 into 10, that is 30। एक में 2 3 are 6, 2 3 are 6, 2 5 are 10, that is 9/5 मीटर। बोलो देखो, मैंने चालाकी किया ही नहीं, क्या बताओ? चालाकी यूज किया ही नहीं, क्या ट्रिक यूज किया ही नहीं। देखो उस सिर्फ नियॉन वाले मोशन को अगर देखोगे तो उसको तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड मान के सॉल्व कर सकते हैं पीपल। मैंने ऐसा क्यों निकाला कि देखो तुमको पूछा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तुमको ये पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल? कैन आई से दैट इज 11 मीटर प्लस 8?
Yes, sir. Is it not 11 plus 8 और 8 का वैल्यू Yes, हमने sir. निकाल कर रखा है 9 9 by by 5. 5 4 5 that is 1.8 meters 1.8 into 11 कितना होगा 10 11 12 yes 12.8 meters right होगा नहीं होगा ये Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मैंने बहुत ही बढ़िया ट्रिक यूज करके इसको सॉल्व कर बिकॉज अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला लगाने का स्कोप है तो लगाओ धमाधम फॉर्मूला डोंट बी स्टूपिड मतलब लंबा करने का कोशिश मत करो अगर फॉर्मूला लगाने का कोई भी जगह मिले तो लगा दो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन फास्टर इज दैट क्लियर ओके फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड मतलब एक तुमको पता ही है जनता हाँ या ना और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा 8 ही रहेगा vy हम कैसे निकालेंगे हाउ कैन वी फाइंड आउट vy पीपल व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन पीपल कम ऑन टेल मी क्या करूं आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल टू रिप्लाई दैट vy कैसे निकालेंगे तुम तुम लोग हो ना क्लास में हाँ सर कहाँ पर फंस रहे हो बताओ vy पूछा vy ये vy निकालने के लिए हम कौन सा मोशन को एनालाइज करेंगे चलो आई विल हेल्पिंग यू आउट पीपल vy निकालने के सर लिए कौन क्या से निकालने के लिए vy वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन सुनाई नहीं दे रहा क्या सर बीच बीच में इको हो रहा है ओके मैं कल The क्लासरूम V चेंज equal कर दूंगा बोलो कमान बोलो the V equal to 80 Basically, वाले 80 वाले फॉर्म में लेना पड़ेगा सर yes absolutely correct equal to u plus 80 can you tell me what is uy डायग्राम देखो 6 what is per initial second velocity of कितना 6 sir yes एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे -10 minus और 10 टाइम हम क्या पुट करेंगे इसके व्हाट इज द टाइम 11 by 5. 7 by 5. 11 by 5. हो गया सॉल्व 5 2 10 दैट इज 6 minus 22 कितना होगा माइनस कितना होगा बताओ Minus 16. minus Minus 6 16. है ना -16 मीटर पर सेकंड तो इसका वैल्यू कितना हो गया जनता इसका वैल्यू 16 मीटर पर सेकंड है अभी अगर तुमको कोई पूछे रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा जनता तो तुम क्या करोगे इट इज सिंपली रूट ओवर ऑफ व्हाट 8 स्क्वायर square plus 16 square x प्लस 16 स्क्वायर करोगे अगर इसको सॉल्व करोगे मैं आंसर देख के लिख रहा हूँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा अभी डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ तुम लोग करोगे दैट इज 8 मीटर पर सेकंड Okay, बोलो ये sir. पूरा क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया बताओ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस एंटायर Yes, sir. Yes, sir. You just have to use the basics of one dimensional motion. Motion along y को यूज करके हम क्या क्या करते हैं मोशन along y को यूज करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी along y डायरेक्शन निकाल सकते Sir. हैं और रेंज अगर निकालना मतलब जमीन के along कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो अगर हमको निकालना है वी नीड द वेलोसिटी along x डायरेक्शन एंड वी नीड द हेल्प ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज दैट क्लियर हाँ, गिव sir. मी a yes Yes, sir. yes sir take a Sir. Yes, sir. take a screenshot Sir. yes निशान बोलो सर वो जो सर हमने मैक्सिमम हाइट निकाला था ना सर हाँ हाँ सर वो t इक्वल टू रूट ट्वाइस h बाई जी से नहीं निकल सकते क्या t इक्वल टू रूट ट्वाइस एच बाई टी वो किसके लिए था बोलो तो निशान टाइम वो के लिए कैसे था प्रोजेक्शन के लिए हाँ हाँ वो हॉराइजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए था हमने जो निकाला t इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी कहाँ गया टाइम सर आपने मिटा दिया था सर वो अच्छा मिटा दिया था बट ये जो टाइम निकला था ये कैसे प्रोजेक्शन के लिए था बोलो ना ये ऐसे प्रोजेक्शन के लिए था व्हेन द प्रोजेक्टर इज प्रोजेक्टेड हॉराइजॉन्टली बट क्या अभी हमारा प्रोजेक्टर हॉराइजॉन पे शूट किया गया है इज इट no sir हॉराइजॉन्टल
ये फॉर्मूला हम कैसे यूज करें? निशान निशान समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ पर है? यस सर। निशान हाँ सर, समझ गया सर। प्रॉब्लम कहाँ पर? पक्का हाँ सर। समझा तो मुझे समझा, और क्या बोला मैंने? मुझे समझाएगा। सर यहाँ पर तो सर वो ऊपर जा रहा है ना सर। और रूट ओवर ऑफ 2h/g कब वैलिड है? मतलब सर कम ऑन पीपल। जब हॉरिजॉन्टल होगा। एक बार जब हॉरिजॉन्टल हो, दैट इज द रीजन हम ये यूज नहीं करते। ठीक सर है, आप एक क्लियर है? बार सर। वहाँ पर हेलो, सर हाँ बोलो। सर आप एक बार वैल्यूज जो है वो एक बार सर इस फॉर्मूला में पुट करके दिखा दीजिए ना सर, डिफरेंस तब पता चलेगा सर। सर मुझे वैसे करके सर 12.5 मिला था सर आंसर। टाइम का ना एज का? अच्छा ठीक है पीपल, एक काम करो ना निशान, इसको पॉज करो, ठीक है? तो दिस इज द क्वेश्चन, ये तुम भी करोगे। ये वाला कौन सा क्वेश्चन है जनता? दिस इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन दिस केस द वेलोसिटी इज बिलो द होराइजन। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था, वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो था वो जमीन से ऊपर था, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो जमीन सॉरी नॉट जमीन, हॉराइजॉन्टल से ऊपर था। यस पीपल, ये अगर हॉराइजॉन्टल है, हॉराइजॉन्टल के ऊपर था, और ये वाला जो वेलोसिटी है ये हॉराइजॉन्टल से क्या है? नीचे की तरफ, एट एन Yes, एंगल sir. ऑफ 37। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ओके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई विल हेल्प यू आउट, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इफ आई गो फॉर आंसर ए का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके आंसर तुम अगर सॉल्व करोगे करेक्टली, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आना चाहिए 1 सेकेंड। ठीक है, सुन लो सब लोग, इसका आंसर 1 सेकेंड Yes, आना sir. चाहिए। sir. हाँ सर। Yes, रेंज sir. का वैल्यू आना चाहिए 8 मीटर। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हाइल ट्रैकिंग द ग्राउंड? ये आना स्पीड जस्ट बिफोर ट्रैकिंग द ग्राउंड, ये आना चाहिए 8√5 मीटर पर सेकंड। ये आना। Am I clear people? Okay, तुमको sir. कुछ नहीं करना, कर देता हूँ। ये कितना होगा? 10 cos 37, cos 37 कितना होगा? 4/5, कितना होगा? ये 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा? दैट इज 10 sin 37, दैट इज हाउ मच? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा वैसा ही रहेगा, दैट विल स्टे एट 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर तुमको कोई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, वो कितना होगा? -6 मीटर पर सेकेंड। बोलो यस और नो? Yes, sir. बोलो Yes, यस और sir. नो? Yes, sir. अगर तुमको कोई पूछे व्हाट यस इज द सर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, तुम क्या बोलोगे? -11 मीटर। Yes, sir. -11। हाँ टाइम सर। ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, विल ऑलवेज यूज द वाई वाला इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। sy की जगह क्या पुट कर दोगे जनता? -11। uy की जगह क्या पुट कर दोगे? -6। -6. एक्सीलरेशन की जगह क्या पुट कर दोगे? -10। -10. और इस चीज को करोगे तो टाइम पता चल जाएगा। समझ में आया? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. रेंज कौन प्रोड्यूस Yes, करता sir. है जनता? रेंज कौन प्रोड्यूस करता है? रेंज is created because of 8 meter per second. Yes, sir. Come on. The range is Yes, created sir. because of 8 meter per second. और इस 8 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम के लिए इस प्रोजेक्टाइल को, अगर ये प्रोजेक्टाइल जाके यहाँ पर गिरता है, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ होगा? यहाँ से जो टाइम निकलेगा उस टाइम में कवर होगा। तो रेंज कितना होगा? 8 into t. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the Sir. speed before striking the ground. What is the speed before striking the ground? Before striking the ground, ये वेलोसिटी हमेशा 8 रहेगा। तुमको हाँ ये सर। vy निकालना पड़ेगा, है ना? और vy कैसे निकालोगे? हाँ सर। vy uy प्लस plus ayt. AYT. हाँ, ये लेकिन करना, लेकिन पीपल यू डू दिस, ये करोगे आंसर निकलेगा तब तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है हाँ पीपल, सर। इज इट डन? ओके फाइन पीपल। ओके तो सर। आज का क्लास हम यही कंक्लूड करेंगे, ठीक है? कंप्लीट क्लास टुडे।
कल इसी टाइम में फिर से क्लास होगा। आई होप सो देयर आर नो चेंजेस। इसी टाइम में हम अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और ये जो 2 या 3 क्वेश्चंस दिया, 2 या 3 ही दिया है, वो करके आना। अगर कल कोई कुछ नहीं हो रहा तो मुझे बताना, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा उस क्वेश्चन। ठीक है? श्योर सर। इक्वेशन ओके सर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्लियर है? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। रिवाइज करना, Yes, ठीक है? निशान, यू कैन स्टॉप द वीडियो नाउ, लेट्स मीट ओके सर। टुमारो। ठीक है? लेट्स